अगर आप भी एडसन पर काम कर रहे हैं, आपने इस वेबसाइट को एडसन अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं और आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है योर साइट इज़ नॉट रेडी टू शो एड्स, प्राइवेसी पॉलिसी का एरर मिलता है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो में आए। इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ इस इशू को फ़िक्स करने का मुकम्मल प्रोसेस शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इजाज़ अहमद और आप देख रहे हैं इजाज़ अहमद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वक्त आपको इंशाल्लाह अबाउट वेबसाइट, अबाउट एडसन के रिलेटेड न्यू से न्यू वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। इस साइट पर हाल ही में मुझे प्राइवेसी पॉलिसी का एरर मिला है और इस वीडियो में मैं इस साइट को मुकम्मल इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी का एरर मिला है, किस वजह से मिला है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी साइट पर किस वजह से प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आता है उसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो भी बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। इस टेम्पलेट को मैंने अच्छी तरह से कस्टमाइजेशन नहीं किया था जब मैंने एडसन के लिए वेबसाइट को भेज दिया। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कुछ अपने धंधे में बिज़ी था, जिसकी वजह से मैंने इसे ठीक तरह से तवज्जो के साथ टेम्पलेट को अच्छे डिज़ाइन नहीं किया था। मेरी साइट इसी वजह से रिजेक्ट हुई है, इसमें कोई और तीसरा रीज़न नहीं था। अब मैं बात करता हूं कि आपकी साइट पर अगर प्राइवेसी पॉलिसीज़ का एरर आता है तो आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से ऐसा एरर आता है। मैं मुकम्मल काउंटिंग करता हूं, आपकी साइट पर वो लाजमी वो एरर होगा, वो मिस्टेक होगी जिसकी वजह से आपको वो एरर मिला है। नंबर 1, आपने ज़रूर प्लेगरिज्म कंटेंट इस्तेमाल किया होगा। नंबर 2, आपने जो भी एडवर्टाइज पेपर, जो भी आप मटेरियल आर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं वो उस पर मोनोग्राम होगा, कॉपीराइटेड होगा, जिसकी वजह से आपको ये एरर मिला होगा। थर्ड नंबर पर आपने अपने टेम्पलेट को अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं किया होगा। फोर्थ नंबर पर आपने ऐसे ब्रोकन लिंक अपनी वेबसाइट पर ऐड किए होंगे जो मतलब किसी और वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करते हैं, या कोई ऐसा लिंक जो बिल्कुल रिडायरेक्ट ही नहीं करता, उस वजह से भी आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आता है। इसके अलावा और भी काफ़ी वजूहत है, बट मेन चीज़ यही है, अगर ये आप इस पर तवज्जो दे लेते हैं तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि इन्हें किस तरह से फ़िक्स किया जा सकता है। फ़िक्स करने के लिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यूनिक कंटेंट, एडवर्टाइज पेपर जो भी इस्तेमाल करें वो आपने अपनी वेबसाइट का मोनोग्राम ऊपर ऐड कर देना है। किसी भी वेबसाइट से आप ऐसे एज इट उठाकर अपनी वेबसाइट पर रिपोर्ट ना करें जिस पर मोनोग्राम आता हो। थर्ड नंबर पर जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से आपने कस्टमाइजेशन उसकी कंप्लीट करनी होगी। फोर्थ नंबर पर कोई भी आपने साइट पर ब्रोकन लिंक नहीं यूज़ करने। जो भी वजूहत बताई उसी पर, अगर इन चारों वजूहत, इन चारों ही पॉइंट्स पर आप काम कर लेते हैं, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का एरर नहीं मिलेगा। और इसके बाद पाँचवें नंबर पर टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके आईपी पर मुकम्मल आप बार बार अप्रूवल ले चुके हैं तो यूनिक आईपी इस्तेमाल करें फॉर दी अप्रूवल। इसके बाद एक छठे नंबर पर यह भी चीज़ है कि आपको एक दफ़ा एडसन का जो रिजेक्शन है वो प्राइवेसी पॉलिसी का मिला है, उसी एडसन में फिर आपने अगेन भेज दिया, फिर भी आपको पॉलिसी वायलेशन का मिला है, तो थर्ड नंबर पर आपने क्या काम करना, उस एडसन को छोड़कर किसी दूसरे एडसन पर अपनी साइट को अप्लाई कर देना है, यानी कि उस साइट को, उस एडसन को छोड़ देना है, तो आपको ये एरर नहीं मिलेगा। सो लेट्स सी, हम अपनी साइट की तरफ आते हैं, इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। सो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये साइट है। अब इसका मैं सिंपल सा काम ये करने लगा हूँ कि मैं इसका थीम चेंज करने लगा हूँ। कोई और काम नहीं करना, जस्ट मैंने इसका थीम चेंज करना है। और थीम कौन सा मैं यूज़ करने लगा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसके लिए जना थीम इस्तेमाल करने लगा हूँ और ये टेम्पलेट बहुत ही अच्छी लुक देता है। अगर आपको चाहिए ये टेम्पलेट तो स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर ये इंस्टॉल करके मुकम्मल कस्टमाइजेशन कंप्लीट इसकी करके आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई भी साइट आपकी इम्प्रूव होती है तो आप सेल करना चाहते हैं या कोई भी वेबसाइट परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी साइट सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। तो सिंपल हम अपने इस साइट के लिए थीम इस्तेमाल करते हैं। तो जना थीम है, जना थीम को हम सिंपल इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे पास पड़ा है, अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा।
कोई इसकी लाइसेंस की वगैरह नहीं मिलेगी, बट हाँ पेड थीम में क्रैकडेड रोनाल्डो थीम आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। मैं भी यही यूज़ करता हूँ, ये नहीं है कि इसके लिए हूँ अप्रूवल पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अप्रूवल के लिए जो मेन चीज़ें होती हैं वो कंटेंट और आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वही होता है, वो अगर आप सेट करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर अप्रूवल। हो सकता है इसमें वीडियो में कुछ पार्ट मिस हो गए हों। यहाँ पर देखें, यहाँ से देखें हमारा थीम इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का होगा। और बाकी क्या काम करना है, जो भी हमारे पहले थीम थे उसको हमने डीएक्टिव कर देना है, और जो भी प्लगइन थे उस पहले के वो ख़त्म कर देने, और उसके बाद आपने इस जना थीम का डेमो इंपोर्ट कर लेना है। ये डेमो कौन सा इंपोर्ट किया गया है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये डेमो इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद तो सिंपल हमारा कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है, डेमो कंटेंट। तो सिंपल मैं ये करता हूँ, आपको बता देता हूँ। जना वाले ऑप्शन पर आएंगे थीम वाले पर, तो इसके सारे के सारे ये डेमो मिलता है। तो आपने क्या काम करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसके बाद ये वाला जो डेमो है ना टाइम्स वाला, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है अपनी साइट पर। अब देखते कुछ इस तरह का मिल रहा था, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब किस तरह की इसकी सारी लुक चेंज हो चुकी है। और जितना भी ये इसका कंटेंट है डेमो वाला, ये मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो इसकी पोस्टें हैं वो ख़त्म करता हूँ। जितनी भी पोस्टें इसकी आई हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। मेरी साइट पर बहुत कम पोस्टें थी तो इसने काफ़ी ज़्यादा पोस्टें दे दी हैं, तो मैं वो ख़त्म करता हूँ। सिंपल मैं करता हूँ, इनको पकड़ कर ट्रैश अप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरी सारी पोस्टें ट्रैश हो जाएगी। तो फिर से अगेन मैं पोस्टों को ट्रैश कर देता हूँ। जितनी मुकम्मल पोस्टें थी मेरी ओरिजिनल वही पोस्टें रखूँगा, सारी की सारी पोस्टें मैं डिलीट करूँगा। और खाली पोस्टें नहीं होती, इसमें काफ़ी चीज़ें और भी होती हैं। तो सिंपल पोस्टें सारी डिलीट होने के बाद आपने क्या काम कर देना, इसकी कैटेगरी देख लेनी। जितनी भी इसकी फालतू कैटेगरी है वो आपने डिलीट कर देनी। सिंपल ये मेरे काम की कैटेगरी नहीं है, ये भी डेमो कंटेंट में शामिल है। और इसके बाद मेरे जितनी भी जॉब वाली होंगी, बाकी सारी मेरी मतलब काम की नई चीज़ें होंगी, उसे मैं सब को मूव करूँगा। ये सब को मैं ख़त्म कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ कैटेगरीज़ को। अब कैटेगरी डिलीट होने के बाद टैग्स मैं देख लेता हूँ, क्योंकि टैग्स भी इसमें आ जाते हैं। ये क्लासिक आ गया, ये भी मेरे काम का नहीं, कलर कंटेंट। और उसके बाद नीचे फूड्स गेम्स, ये मेरे काम की नहीं है। ये सिंपल मेरे काम की नहीं थी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट पकड़ कर। अब इनको डिलीट करने के बाद हमने फूटर सेट करना है, और फूटर सेट करने के बाद हमने इसको मुकम्मल फ्रंट पेज भी सेट करना है, और ये लोगो ख़त्म करना है। और यहाँ पर जितनी भी इसकी कैटेगरी है, ये जितने भी मेन्यू है, ये भी हम सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो सिंपल आते हैं यहाँ पर अपीयरेंस पर, मेन्यू पर चले जाते हैं, और ये सारे मेन्यू हम ख़त्म करते हैं और अपने मेन्यू इसमें सेट करते हैं। तो यहाँ पर इस मुकम्मल मेन्यू को ही डिलीट कर लेते हैं। अब इसके बाद ये मेन्यू असल ये डिलीट करने वाले हैं, ये भी डिलीट करते हैं। सारे के सारे डिलीट करेंगे जो आलतू फालतू है। और इसके बाद ये वाला, इसको भी हम ख़त्म करते हैं फ़िलहाल के लिए। ख़त्म करें। अब हमने सिंपल 2 मेन्यू रखने, 1 कैटेगरी और दूसरे पेज। तो पेज आ जाते हैं। पेज के लिए क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ, और इसमें आइटम्स ऐड कर लेते हैं कौन कौन से मुझे चाहिए। यहाँ पर ये फ्रंट पेज चाहिए, और जितने भी पेजेस मुझे सारे के सारे पेजेस चाहिए, इसमें कर देता हूँ। और एक चीज़ आई थिंक मैंने मिस कर दी है, वो भी आपके साथ बताता हूँ कि यहाँ पर आपने इसके पेज देख लेने जो इसने क्रिएट किए होंगे आलतू फालतू पेज, वो भी हमने डिलीट करने हैं। पर हाल इसने ऐसा कोई पेज ऐड नहीं है, पहले रिमूव कर दी तो मुझे रिमेंबर नहीं, बट आप देख लेना कोई पेज इसके डेमो कंटेंट में ना आ जाए। तो ये करने के बाद फूटर इसमें रख देते हैं नेविगेशंस में, और इसे सेव कर देते हैं, क्योंकि ये मैं पेजेस फूटर में रखना चाहता हूँ। अब दूसरा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ मेन्यू कैटेगरीज़ का, और ये मेरे मतलब हेडर में शो होगी।
उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन नेविगेशन मेन्यू में सेलेक्ट कर दूँगा इसको और क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद इसमें मुझे आइटम चाहिए, एक तो फ्रंट पेज मुझे चाहिए, वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो मुझे चाहिए। तो कैटेगरी, ये सारी की सारी कैटेगरी तो मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा, बस इसमें कुछ कैटेगरी मैं यहाँ पर ज़रूर रखूँगा जो जो मुझे सही लगती हैं। सिंपल इतनी काफ़ी है, आप भी देख लें और सेव कर दें। चलिए, अब ये हमारा दोनों काम डन हो चुके हैं। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखें, मेन्यू में सारी की सारी कैटेगरी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारी कैटेगरीज आ चुकी है। अब नीचे आता हूँ फुटर में, तो फुटर में क्या चीज़ हमें मिलती है, ये फ़िलहाल के लिए हमें ये हमारे पेजेस तो मिल चुके हैं, बट इसमें ये कॉपीराइट में जो भी मटेरियल आता है ना, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो भी ख़त्म करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये हमारे काम का नहीं है, ये देखें, तो इसको भी चेंज करना है। ये फ्रंट पेज के एरिए में आएगा, तो ये सारा सीन हम फ्रंट पेज पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसका लोगो वगैरह हम रिमूव कर लेते हैं। तो लोगो रिमूव करने के लिए हम आएंगे जना थीम पर, थीम ऑप्शंस पर। यहाँ पर ये हमें लोगो मिलता है। लोगो आप, अगर आपने कोई लोगो बनाया हुआ है तो इस तरह से लोगो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ साइड का टाइटल दे सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इसका कोई लोगो नहीं है, बहरहाल मैं बाद में तैयार कर लूँगा। आपने लोगो लगा लेना बेहतर है। तो लोगो लगाने के बाद मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैंने क्या काम किया, इसके ना साइड टाइटल रख दिया, तो ये अब ख़त्म हो जाएगा। अब न्यू पेज में करके आपको दिखा देता हूँ कुछ देर बाद। तो अब इसके बाद जो से मुझे चीज़ चेंज करनी है, वो फ्रंट पेज सबसे पहले सेट करता हूँ और उसके बाद कॉपीराइट वाले सेक्शन पर आता हूँ। कॉपीराइट वाले सेक्शन पर आने के बाद यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कॉपीराइट वाला पहले कर लें, तो कस्टमाइजेशन पर जाते हैं। यहाँ जाने के बाद एडिशनल एसेस पर आएंगे तो ये कुछ इस तरह मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, आपने थोड़ा सा बैक आ जाना है। आपने जनाब वाली थीम में ऑप्शन में से ही इसका कॉपीराइट फुटर वाला वो आपने ओपन कर लेना है, सिंपल। यहाँ पर जैसे हम फुटर पर आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में ये फुटर हमें मिलता है, फुटर डिज़ाइन मिलता है, और ये फुटर मेन्यू, फुटर टेक्स्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगा। इसमें सिंपल मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। इसमें जो भी रखना हो वो आप रख सकते हैं। कॉपीराइट सिटी जॉब्स, जो भी हमारी वेबसाइट है उसी के हिसाब से मैं इसे सेट कर देता हूँ। सेव कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं इसको आपको चेक करा देता हूँ। आई होप ये रिमूव हो चुका होगा। नीचे आते हैं तो फिर भी आपको इसका ना मैं पेज चेंज करके देखता हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ, बट एक्चुअली वो डन हो चुका होता है। तो मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर देख लें, जस्ट मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ इसका ब्राउज़र चेंज किया, क्योंकि उसमें कुकीज़ वगैरह आ जाती है, स्टोर हो जाती है ना। तो आपको लगता है कि ये वर्क नहीं हुआ जो अभी हमने चेंज किया है, एक्चुअली वो चेंज हो चुका होता है। इस केस में ना आपने कभी कभार ब्राउज़र चेंज करके भी देख लेना है। अब देखें, ये आपको होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो उन सभी पेजेस हैं ना, वो आपको अपनी साइड के मिल रहे हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, सिंपल आपका फ्रंट पेज डिज़ाइन करने वाला रह चुका है। तो फ्रंट पेज के लिए हम पेजेस पर आते हैं, तो ये हमें फ्रंट पेज मिलता है, इसे हम एडिट कर देते हैं। तो सिंपल एडिट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या चीज़ हमें मिलती है। इसमें कोई भी हमें टेक्स्ट वगैरह नहीं मिलता, कौन सी फॉर्मेट रखनी है वो रख देंगे, बट फ़िलहाल ठीक है। नीचे आते हैं तो ये हमें उसके लुक डिज़ाइन मिलता है। ये आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा सेक्शन है आपको, ताकि पता चल सके, आपके लिए आसानी हो सके जाए। तो ये सिंपल ये वाला है, ये वाला जो सब है ना, ये इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको फर्स्ट ये आपको सेक्शन मिलता है, और इसके बाद सेकंड नंबर पर ये आपको मिलता है। इसके लिए दी लेटेस्ट है ना, तो दी लेटेस्ट आप देख सकते हैं ये वाला, और इसमें आप क्या रख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी जिसमें ज़्यादा पोस्टें हैं या जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट जॉब्स ये रखना चाहता हूँ।
और ये यूआरएल ऑप्शनल है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह है आपने साइड बार के पोजीशन के साथ ऐड करना है तो वो कर दें, अदरवाइज़ इसी तरह से छोड़ दें और डन कर दें। डन करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ही आपको कुछ जो भी कंटेंट है कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर इसको आप चेंज करने हैं चाहते हैं तो ब्लॉक ये आपको डिज़ाइन मिल रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है वो कैटेगरी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर गवर्नमेंट का रखा है तो नीचे भी मैं गवर्नमेंट वाली कैटेगरी इसमें चूज़ करूँगा। गवर्नमेंट वाली कैटेगरी होगी यानी कि जोन से भी पोस्टें शो होंगी। इस यहाँ पर देखें सिंध पुलिस आ रही है, आर्मेड फोर्स आ रही है, ये वो। तो अब जब मैं चेंज करूँगा तो जस्ट सिंपल और सिंपल इसमें गवर्नमेंट की ही पोस्ट जो गवर्नमेंट कैटेगरीज़ में पोस्टें होंगी वही शो होंगी। दैट्स क्लियर। अब कितनी रिसेंटली पोस्टें कितने नंबर ऑफ़ पोस्टें मैं शुमार यहाँ पर शो करना चाहता हूँ तो मैं 6 ही रखना चाहता हूँ और डन कर देता हूँ। 2 हमारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3rd देखता हूँ मैं तो इसमें क्या चीज़ मिलती है, स्पोर्ट लाइट्स मिलती है। स्पोर्ट लाइट्स कौन सी भाई देख लेते हैं। ये स्पोर्ट्स लाइट है। अब इसमें मैं कौन सा रखना चाहूँगा वो मुझ पर डिपेंड है। मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस जॉब रख देता हूँ, पुलिस जॉब्स 2023। अब इसमें सेव कर देता हूँ सिंपल। इसमें कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड, सब आपको ऑप्शन दिए गए। तो इसमें तो इसी तरह से सेकंड वाली कैटेगरीज़ में आपने पुलिस जॉब सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि ऊपर आपने सेलेक्ट किया था। पुलिस जॉब सेलेक्ट करने के बाद आपने डन कर देना। ये हो चुका है। और अब नीचे इसके मिलता है हॉट न्यूज़। हॉट न्यूज़ कौन सी है, यहाँ पर ये जो चल रही पट्टी सी। अब इसे ख़त्म करना चाहें वो आप पर डिपेंड है, रखना चाहें तब भी रख सकते हैं। तो फ़िलहाल इसे इसी तरह से चलने दे, कोई मतलब ये आपको परेशानी का बहस नहीं बनेगी, जस्ट सिंपल इसे इसी तरह से वर्कआउट करने दो। तो अब उसके बाद नीचे आ जाता है ये कौन सा सेक्शन आपको मिलता है, इन दिस वीक इश्यूज़। तो हम यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, ऑल न्यू अपडेट्स रख देते हैं या लेटेस्ट जॉब्स लिख देते हैं, लेटेस्ट जॉब्स ही जाने देते हैं, जॉब्स अपडेट। अब इसमें हमने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है ये हम पर डिपेंड है, बट मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा जो रिसेंटली होंगी पोस्टें वही सेलेक्ट करूँगा। बस मैंने इसमें सारी की सारी मिक्स ही शो करना चाहता हूँ, तो इसमें मिक्स पोस्टें शो करना चाहते हैं तो वही रखेंगे। अब इसके बाद ये सेक्शन आता है और ये कौन सा है, साथ में अपडेट भी कर देते हैं। अब इसमें ये वाला भी हो चुका, अब दी मैगज़ीन वाला आ जाता है। तो मैगज़ीन में अब कौन सी यहाँ पर शो करेंगे ये हम पर डिपेंड है। यहाँ पर मार्केटिंग वाला आ रहा है, टेक्नोलॉजी वाला आ रहा है और उसके बाद ये आ रहा है, तो हम इसमें कैटेगरी चेंज करेंगे अपनी। अगर आप ये मैगज़ीन वाला ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें। मैं इस दफ़ा इसे ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इसे रखना ही नहीं चाहता तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ये पूरे का पूरा सेक्शन ही मैंने डिलीट कर दिया। अब अपडेट करूँगा तो मैगज़ीन वाला ख़त्म हो चुका है, मैगज़ीन वाला है ही नहीं। अब उसमें लास्ट वाला जो सेक्शन बचा है वो है अराउंड दिस वर्ड वाला। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलती है ये वाला, तो इसमें मैं ऑल प्राइवेट जॉब्स ही कर देता हूँ। ये वेट जॉब्स अपडेट। अब ये करने के बाद अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद नीचे आऊँगा तो इसमें कैटेगरी में प्राइवेट जॉब्स ही फिर सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर ये मुझे प्राइवेट जॉब्स मिलती है तो ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद डन वाला कर देते हैं, अपडेट करते हैं सिंपल। अब देखते हैं कौन सी चीज़ है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, रिफ़्रेश पेज करता हूँ तो सिंपल यहाँ पर हमारा लोगो शो हो रहा है और नीचे ये कि जो भी हमने चेंजिंग की है वो शो हो रही है। ठीक हो चुका। अब उसके बाद प्राइवेट जॉब्स में यही चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर नीचे हमारी कैटेगरी आ चुकी है। तकरीबन ऑलमोस्ट जो काम है वो हमारा डन हो चुका है। अब आपने क्या काम करना है, ये इसका जो लोगो है आपने वो लोगो लाजमी आपने क्रिएट कर लेना, अपनी साइड के लिए लोगो आपने लाजमी लगा देना है। बाकी अब मैं इसमें क्या काम करना है, सिंपल मैंने इसमें जस्ट लोगो क्रिएट करना है। लोगो क्रिएट करने के बाद लगा दूंगा और इसे दोबारा एड्स आने के लिए रीसमेट कर दूंगा। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं। अब इंशाल्लाह इसी वेबसाइट का मैं आपको रिज़ल्ट नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे ही इसका अप्रूवल मिलता है इसी तरीके से, कोई भी और मैंने इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं की। ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि जस्ट मैंने इसका यही काम किया, थीम चेंज किया और
इसमें क्या सीन क्या था, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट पर किस वजह से ये प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आया है। जो जो पॉइंट बताएं अगर वो आप अपनी साइट के कंपेयर करते हैं और देखते हैं, ज़रा गौर से सोचते हैं, अगर आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप देखेंगे तो वो ज़रूर आपने मिस्टेक की होगी, वो दूर करें इंशाल्लाह। फिर इस तरह से आप अप्लाई करें, आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पर ये पोस्टें मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। बट ये इसमें कोई भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके रिलेटेड आपको मुकम्मल वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपने वेबसाइट सेल करनी है, परचेज़ करनी है, हमसे रब्ता करें। स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर वेबसाइट आप डोमेन परचेज़ कर लेते हैं, आप ब्लॉगर पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं हम वर्डप्रेस पर काम करें, तो वर्डप्रेस के लिए आपके पास होस्टिंग नहीं है, तो आपको मतलब होस्टिंग की रिक्वायर्ड है, होस्टिंग चाहिए और उतने पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कम पैसों में होस्टिंग चाहते हैं, अपनी डोमेन होस्ट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तमाम तरह सर्विस आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपने कर देना है।